हेलो बच्चों, आई एम अभिषेक अग्रवाल, योर फिजिक्स फैकल्टी एट नीट प्रेप। तो डाउट देखते हैं आज का। कि डाउट पूछा है भावे अरोड़ा ने। तो डाउट में जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक 20 ग्राम बुलेट था जिसने पियर्स करा एक मेटालिक प्लेट में जिसका मास है 1 kg, ये वाली प्लेट मतलब, और इसे पियर्स करने के बाद वो दूसरी प्लेट में आती है। क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन्ड है। तो होता क्या है कि जब ये जो बुलेट है दूसरी प्लेट में पियर्स करती है तो उसी में रुक जाती है, और इसके बाद जो दोनों जो प्लेट्स हैं उनकी वेलोसिटी भी है। तो बच्चे ने सॉल्व भी करा हुआ है। तो उसमें हम लोग को ये बताना है कि जब जो बुलेट है वो दोनों प्लेट्स के बीच में है तो उसकी जो वेलोसिटी है उसमें कितना परसेंटेज लॉस हो रहा है। ठीक है, तो बच्चे ने कैलकुलेशन भी करी हुई है यहाँ पे। ठीक, तो बच्चा ये पूछ रहा है कि सर माय आंसर इज कमिंग 25%, जबकि उसको लगता है कि बच्चे का दिस आंसर इज रॉन्ग। करेक्ट आंसर 75% दिया हुआ है। तो बच्चे की कैलकुलेशन पे मैं थोड़ी देर में आऊंगा, ठीक है, या फिर बच्चे की कैलकुलेशन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आप देखोगे कि मतलब कभी कभी होता है कि आप लोग सही सॉल्व करते हो लेकिन आप लोग को अपने ऊपर डाउट होता है कि हमने सही करा है कि नहीं करा है। ठीक है, तो पहले एक बार मैं सॉल्व कर देता हूं, वापस से फिर इस कैलकुलेशन पे आऊंगा। ठीक, तो क्वेश्चन में हम लोगों को 2 प्लेट्स दिए हुए हैं, मासेस m1 m2 है ना। तो जो मासेस की जो वैल्यू है, इसका पहले वाले प्लेट का मास 1 kg है, दूसरी वाली प्लेट का मास है हमारा 3 kg। ठीक है, तो इनिशियली बुलेट की वेलोसिटी दी हुई है u और मास दिया हुआ है बुलेट का हमें 20 ग्राम्स। ठीक, तो पहले बुलेट पहली वाली प्लेट को पियर्स करेगी, जब दोनों प्लेट्स के बीच में आएगी उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, मान लेते हैं दिया हुआ भी है वेलोसिटी मान लेते हैं u1 है। ठीक है, अब फाइनली फिर ये जो बुलेट है इस प्लेट 2 में आ जाती है, और फिर जो सेकंड प्लेट है और बुलेट है दोनों सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। तो हमें ये बताना है कि जो u1 है जब बुलेट इस पहली प्लेट से पियर्स होती है तो परसेंटेज लॉस इन वेलोसिटी हमारा कितना आया है। तो यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, जब भी कोलिजन होता है, ये एक तरह से क्या कोलिजन का क्वेश्चन है, हमें ये कोएफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन नहीं पता है, हमें पता भी नहीं करना है, हमें बस ये पता करना है कि जो स्पीड है स्पीड पे कितना चेंज आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, कंजर्वेशन मोमेंटम लगाएंगे। पहले मैं इस वाले इसकी कोलिजन की बात करता हूँ, है ना। सबसे पहले इन दोनों को भूल जाओ। सबसे पहले क्या था हमारे पास ये बुलेट था जिसकी स्पीड u थी, तो इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, यानी कि जब ये बुलेट पियर्स करके निकली होगी पहली प्लेट से तो इसका इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बुलेट शुड बी इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द प्लेट प्लस द मोमेंटम ऑफ द बुलेट। ठीक है, तो लगाते हैं इक्वेशन। तो फर्स्ट इंपैक्ट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट इंपैक्ट के लिए इनिशियल मोमेंटम कितना है हमारा, बुलेट का मास मान लेते हैं स्मॉल m। ठीक है, इसकी वैल्यू 20 ग्राम से ये मैं अभी थोड़ी देर में पुट करूंगा। तो इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द बुलेट की स्पीड u1 है प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ द प्लेट 1 दैट इज m1 इंटू v। ठीक, तो ये u1 को मेरे को u के टर्म्स में निकालना है, तो मुझे एक और इक्वेशन भी चाहिए होगी, क्या कि ये इक्वेशन सफिशिएंट है, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि v क्या है, राइट। तो उसके लिए मुझे जो सेकंड इंपैक्ट हो रहा है उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। तो अगर मैं सेकंड इंपैक्ट की बात करूं तो इनिशियल मोमेंटम कितना है मेरा, इनिशियल मोमेंटम था mu1, बुलेट जो आई है u1 स्पीड से आई है, और इसमें जो सेकंड प्लेट है इसमें टकराने के बाद जो प्लेट है और बुलेट की स्पीड दोनों की सेम है। तो अगर मैं सेकंड इंपैक्ट की बात करूं, फॉर सेकंड इंपैक्ट आई कैन से दैट इनिशियल मोमेंटम कितना है मेरा इस बार mu1, क्योंकि बुलेट की स्पीड चेंज होकर u1 आ गई है, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम में क्या है, जो प्लेट है और जो बुलेट है दोनों की जो स्पीड है वो सेम है, कितनी है वो v। ठीक, m प्लस m2 इंटू v। तो बच्चों हमें ये बताना है व्हाट इज द परसेंटेज लॉस व्हेन द बुलेट इज बिटवीन द प्लेट्स, बोथ द प्लेट्स। तो यानी कि u1 को u के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। ठीक, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि v को हम लोग u1 के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, है ना। m क्या है 20 ग्राम्स, यानी कि 0.02 u1 इज इक्वल्स टू m प्लस m2 है 3 kg और m है मेरा 20 ग्राम्स, तो वो नेग्लेक्ट हो जाएगा m, तो ये सिंपली आपका आ जाएगा 3v। तो यहाँ से v हमारा आ रहा है 0.02 बाय 3 u1। तो u1 की v की वैल्यू मेरे को u1 के टर्म्स में आ गई। ये वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूँ, है ना। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। क्वेश्चन में हमको सिर्फ इतना सा करना है कि हम लोग को u1 को u के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। ठीक, तो ये वैल्यू v की मैंने यहाँ पुट करी, तो मेरे को क्या मिलेगा, हमें मिलेगा
है ना, फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वी विल गेट m जो कि था 0.02 u इज इक्वल्स टू m 0.02 है, 0.02 u1 प्लस v कितना है आपका, m1 तो 1 है हमारा, व्हाट इज m1, द वैल्यू ऑफ m1 इज 1, ठीक, इंटू v कितना है हमारा 0.02 बाई 3 u1। तो बेसिकली अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है कि जो u1 है हमारा, व्हाट इज u1 आ रहा है हमारा 3/4u, यानी कि मतलब ये हुआ कि पहली प्लेट से पास करने के बाद जो ये वेलोसिटी है ना u1, ये कितनी है, ये है आपकी 3u/4। तो यानी कि पहले अगर स्पीड 100 थी तो अब कितनी हो गई है 75, तो परसेंटेज लॉस कितना हुआ 25%। बच्चे ने भी तो यही करा था, तो कंफ्यूज क्यों हो गया वो, राइट सर माय आंसर इज कमिंग 25%, वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग। तो बच्चों कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप लोग सही करते हैं लेकिन आपको डाउट हो जाता है, ये हो सकता है कि आपने शायद आंसर गलत देखा हो, या फिर जो सोर्स दिया हुआ है, जो बुक था जहां से ये आपने मतलब किसी बुक का ये स्क्रीनशॉट है, तो वहां पे क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया हो, क्वेश्चन में शायद ये पूछा गया हो कि जब मतलब आंसर इस टर्म्स में गिवन हो कि जो u1 है जब बुलेट दोनों प्लेट्स के बीच में है तो उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के टर्म्स में क्या है ना। तो इसलिए कभी भी अपने पर डाउट नहीं करना है, और जब भी आपको डाउट है तो यू कैन ऑलवेज आस्क अस, ठीक है बच्चों।